जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बाईपास में। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क को आज से ही हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका नया टॉपिक है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज से ही सभी लोगों को जुड़ जाना है चैनल पे और आपको सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है, आज ये वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का, तो इसमें सभी लोग जुड़ जाइए। तो टाइम एंड वर्क का क्या मतलब होगा? समय और कार्य। ठीक है ना, समय और कार्य, ये आपका टॉपिक हो रहा है आज से स्टार्ट। तो देखिए, इसके फंडामेंटल्स या कहूँ कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। जो भी क्वेश्चंस आपके मैं साथ ही साथ कराऊंगा ना, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले तो जो भी बेसिक टू हाई लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे सबसे नॉर्मल वाले से। ठीक है ना, बेसिक टू हाई लेवल पर हम अपना फोकस रखेंगे। सबसे पहले आपको जो नॉर्मल सवाल आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। धीरे धीरे हम एडवांस वाले सवाल जो भी होंगे हाई लेवल के उन पे चलेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसी का मैं जैसे ही आपको सोल्व कराऊंगा तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ज़्यादा आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करके आपको जो मैं शॉर्ट मेथड्स बताऊंगा। ठीक है ना, ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर सवालों में आपको शॉर्ट मेथड जो होंगे वही मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड, इन्हें हम मेथड कहें या ट्रिक्स कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, इनको हम मेथड ही बोलेंगे। ठीक है ना, कई तरीके के मेथड्स होते हैं आपके मैथ्स के सवाल को करने के। ठीक है, लेकिन जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है, जो जिससे सवाल जल्दी होंगे आपको, वही आपका मतलब कि काम आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आपको शॉर्ट मेथड ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड ही आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। और पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो सभी लोग चैनल को और शेयर कर दीजिए इस क्लास को। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आज से ही लोग जुड़ जाएंगे साथ में। अगर आप आज ही इसे शेयर कर देंगे क्लास को, तो जिसे भी ये टॉपिक जिसका वीक होगा या वो शुरू से पढ़ना चाहता है इस टॉपिक को, तो वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो आज ही इसे शेयर कर दो, लाइक जरूर कर देनी है क्लास को। तो आपको स्क्रीन पर सवाल आते रहेंगे ऊपर। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, उसका सोल्व मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, सवाल जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करने हैं, वो आपको साथ ही साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। तो सवाल है आपके सामने, अनुराधा एक काम 30 घंटे में। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझने हैं सवाल। अब क्या है, बेसिक टू हाई लेवल पे चलेंगे। सबसे बेसिक वाले सवाल है अभी, जो आपकी अनुराधा है। ठीक है ना, अनुराधा एक काम को 30 घंटे में करती है। ठीक है ना, अनुराधा कितने घंटे में कर रही है? 30 घंटे में। तथा नलिनी उसी काम को 45 घंटे में करती है। तो सवाल को आप क्या है ना, उसकी भाषा थोड़ी इजी करने के लिए मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। 45 घंटे में करती है। ठीक है, नलिनी कितने दिन में करती है? नलिनी ये करती है 45 दिन में। ठीक है, अनुराधा 30 दिन में करती है, नलिनी करती है 45 दिन में। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा। ठीक है ना, ये पूछ लिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर पूछा गया है अनुराधा और नलिनी मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगी, ये आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, समझना है आपको। अब मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होते हैं सवाल। तो देखो, A4 मैं अनुराधा को A लिख दूंगा। ठीक है ना, और नलिनी को या अनुराधा को, चलो अनुराधा ही लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। अनु लिख देता हूँ, अनुराधा। ठीक है, अनुराधा ने किया कितने दिन में? 30 दिन में काम। और नलिनी यानी कि NAL लिख देता हूँ, नलिनी कितने दिन में करती है? 45 दिन में। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। दो आपको अगर पर्सन दिए हैं तो मान लो मतलब A करता है इतने दिन में, B करता है इतने दिन में। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है LCM। ठीक है ना, LCM आप कहीं यहाँ मत लेना। आपको देखो, आपको LCM लेना सभी को आता होगा, 30 और 45 का LCM। ठीक है ना, आप ऐसे लेंगे LCM। लेकिन आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप देखिए ऐसे ही ले सकते हैं LCM। तो 5 छंग 30 और 5 निम 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तिया 15 दूनी 30, 3 तिया 9, तो 90 इसका LCM आएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, LCM और HCF की बहुत ही मतलब कि
अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ये दोनों चीज़ें, एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि ये बार बार से आप ये चीज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप बार बार नहीं करोगे, ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। तो आपको सिंपली 30 और 45 का एलसीएम आपको ध्यान रखना है, जो 30 से भी कट जाए संख्या और 45 से भी कट जाए। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या उठाओ जो 30 और 45 दोनों से कट जाए, तो वो 90 ही होती है, ठीक है ना। वो 90 ही है। तो दोनों का एलसीएम लेने के लिए हम इस तरीके का साइन बना दो, और 90 जो एलसीएम आएगा उसे इस तरीके से लिख दो, ठीक है ना। 30 और 45 का एलसीएम 90, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, अनु करती है 30 दिन में काम, नलिनी करती है 45 दिन में काम, ठीक है। तो इनका क्या है, ये कितनी बार जा रहा है यहाँ पर ये कितनी बार जा रहा है, देखो समझना है आपको। तो ये जा रहा है आपका कितनी बार, 3 तिया 9, 3 बार, 30 तिया 90, ठीक है। और 45 दूनी 90, समझ आ गया। 30 तिया 90 और 45 दूनी 90, समझ आ गया। तो ये आपकी एक तरीके से क्षमता आ गई है, ठीक है ना। ये आपकी क्षमता आ गई है। क्षमता कैसी, अनु की क्षमता 3 है, नलिनी की क्षमता 2 है काम करने की, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो 90 आपको समझ में आ गया। ये तो 30 और 45 का एलसीएम है, ठीक है। और 3 और 2 कहाँ से आए हैं, इनकी एफिशिएंसी आ गई है, कितनी बार जा रहा है। तो 3 तिया 9, 90, ठीक है। 45 दूनी 90, तो 3 और 2 ये आपकी क्षमताएं आ गई हैं। तो बस ये जो क्षमता है इन्हीं दोनों को आपको पकड़ लेना है, 3 और 2। तो 3 प्लस 2 ये क्या हो गई, क्षमता हो गई दोनों की, क्योंकि हमें दोनों का ए प्लस एन यानी कि अनुराधा प्लस नलिनी दोनों का काम निकालना है ना, कितने दिन में कर सकती हैं वो, ठीक है ना। कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकती हैं। तो इन्हीं दोनों की क्षमताओं को आपको जोड़ देना है। 3 तो 5 हो जाएगी क्षमता। क्षमता कितनी हो गई, 5। और ये जो आपकी क्षमताओं का योग आया है, दोनों की क्षमताएं जोड़ दी हैं आपको, ये क्या है, 90 जो एलसीएम आया है इसको कुल वर्क मान लिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका 90 क्या है, कुल वर्क है, या कुल कार्य इसको कह सकते हैं हम। कुल कार्य इसको हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, कुल कार्य बटे में क्या करेंगे, दोनों की जो योग आया है, ठीक है ना, क्षमताओं का योग, क्षमता योग, ये आपको निकाल देना है, आ जाएगा दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देख लो। कुल कार्य कितना है, ये 90 जो एलसीएम आता है ये कार्य होता है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आपके जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना हो कि कॉन्सेप्ट कैसे होंगे। कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा डीपली मत समझना, जो भी शॉर्ट मेथड्स हैं वही आपको समझने हैं पहले, ठीक है। वही आपको हर जगह वही काम देंगे, और इनमें आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। देखो, और क्षमताओं का योग, क्षमताएं कितनी है, 3 2 5, ये क्षमताओं का योग ही है। तो बस क्षमताओं का योग यहाँ 5 कर दो। तो ये 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ये जो 18 आया है, ठीक है, ये 18 क्या आया, 18 घंटे। यहाँ पर घंटे या दिन का क्या मतलब है, जितने में वहाँ पर दिया होगा। मान लो 30 दिन दिया हुआ है या 45 दिन दिया हुआ है, तो यहाँ पर अनुराधा घंटे में काम कर रही है तो घंटे में आंसर आएगा। दिन में काम कर रहे हैं लोग तो दिन में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर घंटे में काम कर रहे थे तो 18 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल मैंने काफ़ी टाइम लिया है आपका इसमें, क्यों, क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ें समझानी थी। और आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है पहला क्वेश्चन, तो आपको सारी ही चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, आपको मेन फोकस किस पे करना है, मेन फोकस आपको इसी पे करना है कि चलो मान लो ये काम आ जाता है, ठीक है ना। मतलब दिन है या घंटे हैं, ए अनुराधा 30 घंटे में और ये 45 दिन में, 45 घंटे या 45 दिन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दोनों का एलसीएम लो पहले, तो 90 आ गया। 90 जो एलसीएम आया है वो क्या होगा, वो कुल कार्य माना जाएगा, ठीक है, कुल कार्य होगा वो। अब क्या है, इसको जो क्षमता है आपको निकालनी है, बस इसमें गुणा करनी है, ठीक है ना, कितनी बार वो जा रहा है। तो 3 तिया 90 बार जा रहा है, मतलब 30 तिया 90 और 45 दूनी 90, ठीक है। तो ये 2 और 3 ये क्षमताएं ही तो हैं। तो ये इसकी क्षमता है अनुराधा की, 2 किसकी क्षमता है, नलिनी की क्षमता है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया 5, कुल क्षमता आ गई है 5, ठीक है। तो बस इसी तरीके से कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता का योग कर देना। तो 90/5 आ जाएगा, 18 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और ये अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपको अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं, अगला क्वेश्चन मैं चलो करा ही देता हूँ आपको। धीरे धीरे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ये देखो, अब ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है, 2 मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे और 25 घंटे में खोद सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना, आपको वही चीज़ें अप्लाई करनी है। 2 मजदूर, ठीक है ना, मान लो ए मजदूर है और बी मजदूर है, ठीक है। ए कितने घंटे में अलग अलग खोद सकते हैं ना, तो ए खोद सकता है 20 घंटे में, और क्या है,
एक हो सकता है 20 घंटे, बी खोद सकता है 25 घंटे में, ठीक है। अलग अलग इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ तो, ठीक है। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे, बस। तो दोनों का काम पूछ लिया कि मान लो ए इतने दिन में कर रहा है, इतने घंटे में कर रहा है, बी इतने में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, ए प्लस बी कितने घंटे में करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं कर दूंगा इसको तो यहीं पे कर दूं। देखो 20 और 25 तो सिंपली इनका एलसीएम ले लो, यहीं पे ले लो, या मैं चलो यहाँ पर कर देता हूँ। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लो। सबसे पहले तो एलसीएम यहीं पे लेना है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम यहीं ले लो। तो 20 और 25 का क्या होगा एलसीएम, तो इसका तो 100 ही होगा एलसीएम, ठीक है ना, 100 ही होगा। आप कर सकते हो इस तरीके से भी, अलग से भी ले सकते हो 20 और 25 का एलसीएम, लेकिन एलसीएम एचसीएफ आपको आने चाहिए लेने, ठीक है ना। 20 और 25 से जो सबसे छोटी संख्या है वो 100 ही है जो कटती है, तो 100 किस क्या हो गया एलसीएम। और यही क्या है, ये कुल कार्य भी माना जाएगा, ठीक है। यही कुल कार्य है, ठीक है। कुल कार्य इसको हम कह सकते हैं। 100 आ गया, तो 100 है। अब क्या है, ये कितनी बार जा रहा है, 20 से में ये कितनी बार जाएगा, तो 20 पंजे 100, ठीक है। और 25 चौका 100। अब ये जो जितनी बार गया ये और ये कार्य क्षमताएं आई हैं, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या पूछा गया है, दोनों कितने घंटे में कर सकते हैं, तो बस दोनों जो क्षमताएं हैं इनका योग करो। 5 और 4 कितना होता है 9, और देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर करेंगे हम 100, मतलब ये कुल कार्य अपॉन 5 और 4 9, जो क्षमताओं का योग है ये कर दिया। तो बस इसका कितना आ जाएगा आंसर, इनको हम काटेंगे तो ये कटेगा तो नहीं पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा आपका 9 सही 9 निम 9 निम 81, ये 10 बार जाएगा, ये आपका 11 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 11 निम 99 और 100, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने घंटे, ठीक है। इतने घंटे में दिया हुआ है तो घंटे आंसर आएगा। तो बस 11 सही 1/9 आपका आंसर आ गया। समझ आ गया, आई होप अब आपको चीज़ें धीरे धीरे अब आपको क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। अब देखो एक और सवाल देख लो, तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल आपको दिख ही रहा होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। ए कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। समझ आ गया, ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए थोड़ा सा चेंज किया है बस, सवाल ज़्यादा चेंज तो किया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही चेंज किया है, लेकिन इसमें घूमना तो है नहीं, ठीक है। बिल्कुल ही इजी सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, सेम है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। ए कर रहा है इतने में, बी कर रहा है इतने में, तो दोनों मिल करके, तो पहली बात तो दोनों ही मिल करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर लो, इन दोनों का एलसीएम ही ले लो सीधे सीधे, ठीक है। आपको सवाल ऊपर दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा 24 इसका एलसीएम आएगा। तो 12 तिया 24 और 8 तिया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 होंगे और 8 तिया 24 होंगे, ठीक है। तो ये आ गया। तो ए प्लस बी पहली बात तो कितने दिन में करेंगे, तो पहली बात ये क्या है, ये इसका क्या कहते हैं, कुल काम ये होता है जो एलसीएम आता है, ठीक है ना। तो 24 क्या है, कुल काम है, ठीक है। ये तो ऊपर वाला सवाल था, ये आपका ऊपर वाला सवाल था, इसको छोड़ो। ये है कुल काम, कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य कितना 24 है, लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल पढ़ लो एक बार। सवाल में पूछा है कि उस काम के उस दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। दुगना काम, देखो काम तो ये है 24, लेकिन इसका भी 2 गुना निकालना है, गुणा 2 कर दो, गुणा 2 तो 24 दूनी 48, काम जो हो गया 48 है, ठीक है ना। अब क्या है, नॉर्मल काम तो 24 है, ठीक है, लेकिन सवाल में दिया हुआ है दुगने काम को, तो दुगना काम हो गया 48। तो 48 अब क्या है, 24 को डिवाइड नहीं करेंगे हम, कितनी है क्षमता, 3 2 5 है ना क्षमता, तो क्षमता कितनी हो गई 5, तो 24 से डिवाइड नहीं करेंगे 5 को। देखो 24/5 हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है काम है ये वाला, इसका 2 गुना, 2 गुना तो 48 है, तो 48/5 करेंगे। 5 क्या है यहाँ पर, इन दोनों का योग है क्षमताओं का, ठीक है। तो ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि दुगना पूछा गया है, तो ये करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको हम काट पीट लेंगे, तो ये इसको कर लो डिवाइड, 5 निम 45, 46 47 48, ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 इसका घंटे में है, तो घंटे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दिन में है ना, तो दिन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिन है या घंटे है वो किसी में आए आंसर, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ उसी में आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया होगा, आई होप ये सवाल आपको
चलो ये सवाल भी क्लियर हो गया। देखिए बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको क्लियर होने चाहिए सभी, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं हुए सवाल, बस तीसरे में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है इसमें, बस काम दुगना कर दिया है। तो काम दुगना कर दिया तो दुगने से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अगर ये दुगना ना करता तो 24 को डिवाइड करते 5 से। समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ ही गया होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे सवाल। देखो अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो केवल बी उस काम को कितना समय लेगा, उस काम के लिए कितना समय लेगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा चेंज है, क्या है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसमें कह दिया है शुरू में ही कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, ठीक है। समझना है क्वेश्चन, ए प्लस बी 4 घंटे में दिया हुआ है। यदि केवल ए, और ए की भी दिया हुआ है, ए के लिए क्या दिया हुआ है, ए अकेला उस काम को 6 घंटे में करता है, ठीक है ना। ए प्लस बी 4 घंटे में करते हैं और ए अकेला उस काम को 6 घंटे में करता है, ठीक है। तो केवल बी कितने दिन में, कितने घंटे में करेगा, तो बी की पूछ लिया गया बी के लिए, ठीक है। अभी पीछे क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, ए इतने घंटे में कर सकता है, बी इतने घंटे में कर सकता है, ए प्लस बी के लिए पूछ लिया था अभी पीछे, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछ लिया गया है, अब ए प्लस बी दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, तो बी के लिए पूछ लिया गया है। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, सिंपली सबसे पहले कुछ नहीं करना, चाहे ए प्लस बी हो या ए हो या बी हो अकेला, ठीक है। जो दो चीज़ें दी हुई हैं तीसरे से हटके, ठीक है ना, ये चीज़ तो चलो पूछी गई है हमसे, लेकिन दो चीज़ें तो हमारे पास हैं, तो इन्हीं का हम सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम ही लेना है टाइम एंड वर्क में, इस तरह के सवालों में, ठीक है ना। इस तरह के जो सवाल आ जाए एलसीएम ले लो सबसे पहले। कितना आ जाएगा, 12 इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 दूनी 12 4 तीन 12, हाँ तो 12 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, और ये क्या है, जो एलसीएम आया ये कुल कार्य है, ठीक है। कुल कार्य, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एलसीएम आता है उसे कुल कार्य माना करो। अब क्या है, कितनी बार जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है ये देखो, 4 तिया 12, ये तो 3 बार गया, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, और ये जो आई हैं ये क्षमताएं हैं, ये क्षमताएं हैं। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ, क्षमताओं को निकाल लो। क्षमताओं के लिए क्षमताएं क्या क्या आई हैं, देखो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो आई है 3, ठीक है ना। ये क्षमताएं हैं, ये वाली क्षमताएं हैं, इन्हीं को मैं निकाल रहा हूँ। ए प्लस बी की क्षमता है 3 और ए की क्षमता है 2, ए की क्षमता है 2। ये तो मतलब कि घंटे हैं, लेकिन क्षमताएं ये वाली हैं, तो क्षमताएं मैंने निकाल ली हैं अलग से, ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता है 3 और ए की क्षमता है 2। तो जब ए की क्षमता 2 है, यहाँ पर ए की क्षमता 2 है, तो बस ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दोगे, तो जब तो कितना आ जाएगा, तो बी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर सिंपली 1 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, या बी की क्षमता 1 आ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गया कैसे, ये 2 जो है यहाँ पर रख दो ना, तो 2 प्लस बी करोगे बराबर 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो किस तरीके से किया, मैंने क्षमता निकालने के लिए बता रहा हूँ। ए की वैल्यू 2 है ना, तो 2 यहाँ रख दिया सिंपली, 2 प्लस बी ऐसे ही रहने दो बराबर 3, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 3 माइनस 2, तो बी की वैल्यू 1, इस तरीके से क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से बी की वैल्यू आपकी 1 आ गई है, क्षमता, बी की क्षमता भी निकल आई और ए की क्षमता आपको पता ही है, ठीक है। अब देख लो क्या पूछा गया, अब पूछा गया है तो केवल बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, केवल बी के लिए पूछा गया, तो बी की क्षमता है 1, ठीक है। और क्या करते हैं हम, कुछ वो निकालने के लिए कितना समय लेगा, अगर समय पूछ लिया जाए तो, या दिन या समय पूछ लिया जाए, तो क्या करते हैं, जितना भी कुल वर्क होता है, कुल काम होता है, उसको क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल काम तो 12 है, कुल काम है 12, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, क्षमता से। लेकिन क्षमता यहाँ पर किस किस की लेंगे, यहाँ पर क्षमता हम 3 और 2 की, मतलब इन दोनों, ये ए प्लस बी की नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि केवल एक के लिए पूछा गया है। तो बी की क्षमता कितनी आ गई थी हमारी, बी की क्षमता यहाँ पर 1 आ गई थी, ठीक है। तो बी की क्षमता 1 है, तो 1 से ही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 आ जाएगी इसकी, 12 घंटा, 12 घंटे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो इतनी चीज़ है, ये क्षमता वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मुझे लिखने की ज़रूरत थी नहीं बिल्कुल भी। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है आपको, थोड़ा सा अगर आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी ना, तो आपको ये चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सीधे सीधे आप कर दोगे, ठीक है। कैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे क्षमताएं यहीं पर आपको बता दूंगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ए प्लस बी की 3 है और ए की 2 है, तो बस 3 में से ए की, ये 2 घटा दो, बी की निकल आएगी, 1 आ गई, ठीक है। इस तरीके से, तो बी कितने दिन में करेगा उस काम को,
या कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे में करेगा, 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखो। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको साइड करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी काम को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली बस 3 के लिए दे दिया गया है। ठीक है, अभी तक क्या था, 2 चीज़ें, 2 लोगों के लिए दिया था, अब 3 लोगों के लिए दे दिया। जैसे कि ब्रिजेश, तो ब्रिजेश को बी लिख देता हूँ सिर्फ। ब्रिजेश करता है किसी काम को 20 दिन में। ठीक है, अजय करता है किसी काम को 40 दिन में, और क्या, सुदेश, सुदेश करता है किसी काम को 60 दिन में। ठीक है, इसको मैं उतार देता हूँ, 60 दिन में। तो अलग अलग तीनों के दे दिए, ब्रिजेश, अजय और सुरेश। ठीक है, सुदेश, तो ये अलग अलग इतने दिन में करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली तीनों की पूछ लिया, तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। ब्रिजेश, सुदेश, ये लो आगे पीछे हो जाते कोई नहीं। अजय, ब्रिजेश और सुदेश तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, ये यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है आपको। अभी दो दो के लिए बताया था, अब 3 के लिए बस निकालना एलसीएम ही है तीनों का। अब तक तो 2 का एलसीएम निकाल रहे थे, अब 3 का निकाल लो इन तीनों का। कैसे कैसे निकालो, कितना आएगा, 20, 40 और 60 का एलसीएम। 20, 40 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। एलसीएम इसका 120 आ गया, और जो एलसीएम होता है वही कुल वर्क होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, टोटल वर्क होता है वो, तो ये 120 आ गया टोटल वर्क। तो 20 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 20 छिक्का 120। ठीक है ना, 6 दूनी 12, और 40 में कितनी बार, 4 तिया 12। ठीक है, और 6 दूनी 12। ठीक है, ये क्षमताएं हैं, ये जो है इधर क्षमताएं हैं। ठीक है, ये एलसीएम है, और एलसीएम जो आए वो कुल वर्क है या कुल कार्य है, और ये क्षमताएं आती हैं। ठीक है, ये वाली क्षमताएं, और ये तो घंटे या दिन दिए हुए होते हैं। अब पूछा गया है ए प्लस बी प्लस एस, मतलब तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो बस क्षमताओं को ही तो जोड़ना होता है, 3 क्षमताओं को जोड़ना होता है, इनको मत जोड़ देना गलती से भी। ठीक है ना, क्षमताओं को जोड़ो और कुल वर्क से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, कुल वर्क को डिवाइड कर दो क्षमताओं से। तो कुल वर्क है इतना, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या, कैपेसिटी या क्षमता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तीनों की जोड़ करके एफिशिएंसी का सम। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 120, यानी कि ये वाला, और एफिशिएंसियों का सम कितना है, इन सभी को जोड़ दो, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, 120/11। तो बस इसको सोल्व कर लेना, और तो कुछ नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 11 एकम 11, तो 11 तो शाम 11, 10, तो 10 से ही 10/11, ये आपका आ जाएगा आंसर। किस में पूछा है, दिन में, तो दिन ही में ही आपका आंसर आ जाएगा। तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको, क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सवाल आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ठीक है, सवाल अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लाइक कर दो सभी लोग, क्लास को लाइक कर दो, और सभी लोग क्लास तो लाइक कर ही दिया करो, शेयर भी कर दिया करो साथ ही साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करें तो तीनों मिलकर कितने दिन में करें। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से सवाल है, 3 लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको कर देता हूँ, इसे आप मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, रफ कॉपी लेकर के बैठा करो। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों के लिए दिया गया है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। अलग अलग कार्य दिए हुए हैं, 15 दिन में कर सकता है, एक 10 दिन में और एक 12 दिन में। तो तीनों मिलकर के, बस वही तो पूछ लिया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा गया है। सेम इसी तरीके से सवाल करना है, तो कैसे करेंगे, सभी लोग कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ही होता है कुल वर्क। ठीक है, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, TW। कितना आ जाएगा, 15, 12 और 10 का एलसीएम आ जाएगा इसका, 15 दूनी 30, 12, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 ही इसका एलसीएम हो गया, और ये इसका टोटल वर्क हो गया। तो बस कितनी बार गया, ये गया 15 चौका 60, 10 6 60 और 12 पंजे 60, ये क्षमताएं हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, ये क्षमताएं हैं। अब क्या करना होता है, मतलब कि टोटल वर्क
अपॉन क्षमताएं, ठीक है, इस तरीके से निकालोगे। तो टोटल वर्क तो 60 है, अब मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप कोशिश करो अपने भी स्पीड बढ़ाने की और ज़्यादा मुझे चीज़ें ना लिखनी पड़े, ठीक है ना। तो देखो 60, ये तो कुल क्षमता, सॉरी कुल वर्क, कुल कार्य हो गया ये तो, ठीक है 60। और नीचे क्या लिखना है, क्षमताओं का योग, जितनी भी मतलब जो भी जिसके लिए पूछा जाए कि कौन उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर तीनों के लिए पूछा गया ए बी सी। तो मान लो ए और बी से, बी के लिए पूछा जाता है ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी की क्षमताओं को जोड़ते केवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, ए बी सी, तो तीनों की क्षमताओं को जोड़ दो, 6 4 10 5 15, ये लो, और काट दो इनको, 15 चौका 60, ठीक है ना। 4 दिन में आपका आंसर आ जाएगा, 4 दिन, ठीक है, समझ आ गया, 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये मतलब दोनों ही सवाल सेम थे, 5 और 6 तो सेम ही सवाल थे आपके, ठीक है, थोड़ा ही मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाम का डिफरेंस था। अब देखो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई आपको, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखो थोड़ा सा अलग सवाल ले लेते हैं, हल्का सा चेंज होगा सवाल, ठीक है, हल्का सा ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे हम अपना लेवल को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही। देखो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा सामने, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली ए और बी मिलकर, तो प्लस कर दो बीच में, और कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में सवाल को लिखो, उसे पढ़ करके, ठीक है। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, अब ए के लिए बोल दिया गया ए अकेले 24 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, देखो बी के लिए पूछ लिया गया है। तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको, दो चीज़ें मिल गई आपको, एलसीएम ले लो, 24 ही एलसीएम आ जाएगा, 8 या 24, 24 एकम 24, ठीक है। तो बस देखो अब ये क्षमताएं हैं ये वाली, तो ए की क्षमता आपको पता है 1 है, और ए और बी की क्षमता जोड़ करके 3 आ रही है, तो बी की क्षमता तो आपने निकाल ही ली, ठीक है ना। बी की जो क्षमता है वो आपने निकाल ली, कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता 1 है और ए प्लस बी की 3 है, तो बस यहाँ पर 2 आ जाएगी ना, 3 में से 1 2 आ जाएगी। बी की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता 2 आ गई है। अब पूछा गया तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैंने बार में कितना, तो बी की क्षमता कितनी आ गई है 2, और ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, पहले पिछली बार अभी बोला था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो कुल वर्क मतलब टोटल वर्क तो ऊपर रहेगा ही, टोटल वर्क कितना है, ये 24 टोटल वर्क ही होता है जो एलसीएम आता है, ठीक है। नीचे क्या लिखना होता है, हमें डिवाइड किससे करेंगे, क्षमता से, और क्षमता से भी किसकी, जिसके लिए पूछा जाए। तो यहाँ पर बी के लिए पूछेगा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता ले लो 2, 12 दिन आंसर। अगर पूछता कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 से डिवाइड करते हैं। अगर पूछता कि ए और ए प्लस बी, अगर पूछता मान लो, अगर पूछता इफ कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की क्षमता जोड़ दो, ए 2 बी की ये है, ए की ये है, तो 3 यहाँ पर दी हुई भी है 3, तो 3 से डिवाइड करते 24 को, 8 आ जाता, ठीक है ना। अगर होता है सवाल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 12 करेक्ट, ठीक है। चलो ये सवाल समझ में आ गया। चलो सवाल अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सवाल को 1-2 बार देख लो, अगर आपको दिक्कत होती है तो, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए सवाल, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड्स हैं, ये आपको सवाल को जल्दी करने के लिए होते हैं ये शॉर्ट मेथड्स, ठीक है ना। और इन्हीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, इन्हीं के आप नोट्स बना लेना, मैं तो बोल रहा हूँ नोट्स बना ही लेना आप, ठीक है। नोट्स बना लोगे तो बार बार एक सवाल को करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आ गया। चलो ये आपका आ गया 12 दिन, 12 दिन आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है ना। समझना थोड़ा सा चेंज है बस, सवाल ज़्यादा चेंज नहीं है। ए प्लस बी, 3 के लिए दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 40 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग पूछा गया है, मतलब कि बी करता है 40 दिन में और सी करता है उसे 50 दिन में पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस मतलब तीनों के लिए दे दिया है, और बी अलग करता है 40 दिन में, सी इतने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। ए के लिए पूछा गया है, ए के लिए बता दो,
क्योंकि सी का पता है, बी का पता है, ए का पूछ लिया उसने। तो यहाँ पर भी आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपली सबसे पहले जितने भी आपको चीज़ें दी हुई हैं, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका हम लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, नहीं 100 नहीं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 15 200 ले लेंगे, ठीक है ना, 200 ले लेते हैं, सभी से कट जाएगी सबसे छोटी संख्या, ये लो 200 ले लिया इसका एलसीएम। एलसीएम जो आया है वो एक कुल वर्क है, ठीक है ना, टोटल वर्क है वो भी। अब क्या है, इनका हम देखेंगे कितनी बार गया, तो ये तो गया आपका 10 बार, और ये आपका 4 पंजे 20 बार, और 5 चौक 20, ये 4 बार गया, ठीक है, इतनी बार ही गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सवाल। अब क्या पूछा गया है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो एफिशिएंसी में हमें खेलना होता है, जो एफिशिएंसी है ये वाली क्षमताएं हैं, इन्हीं में हमें खेलना है बस, और कुछ नहीं करना। सी की एफिशिएंसी है 4। देखो अब एफिशिएंसियों को लिख लो, ठीक है ना, क्षमताओं को लिख लो। यहाँ पर क्षमताएं मैं बता देता हूँ किस तरीके से निकालो, आपको पता है वैसे, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 10, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई 10। क्षमताएं हैं, ये चीज़ मत लिखो, ये तो दिन है, ठीक है ना, ये तो दिन है या घंटे हैं। क्षमताएं ये आती हैं जो हम एलसीएम लेते हैं और वो जितनी बार जाता है, ठीक है, क्षमताएं हैं ये। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 10 है क्षमता। बी की कितनी क्षमता है, बी की क्षमता यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अब इसी में आप पुट कर दो ना वैल्यू, यहाँ पर ए तो ऐसे ही रहने दो। बी की क्षमता देखो दी हुई है 5, तो 5 लिख दो। सी की क्षमता दी हुई है 4, तो 4 लिख दो, ठीक है ना, बराबर में 10 कर दो। तो ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ये हो गया, 5 4 9, 10 में से 9 गया 1। ये क्षमता हो गई है ए की, तो ए की क्षमता 1 आ गई है, ए की क्षमता 1 आ गई है। और अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा, तो क्या करना होता है आपको, ऊपर तो कुल वर्क लिखना होता है, ठीक है ना, कुल कार्य, तो कुल कार्य तो ये है 200, कुल कार्य है 200, ये लो। और कुल कार्य और बटे क्या करना होता है, जिसके लिए पूछा गया है कि वो कितने दिन में कर सकता है, उसकी क्षमता लिखनी होती है, ठीक है ना, क्षमता लिखनी होती है, क्षमता। तो क्षमता कितनी है, किसकी क्षमता लेंगे हम, यहाँ पर क्षमता लेंगे जिसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ए का, तो ए की क्षमता 1 आई है, तो बस 1 ही लेंगे नीचे, ठीक है, 1 इसके नीचे, 1 से ही डिवाइड करेंगे 200 को, तो 200 ही आ जाएगा, 200 ही दिन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर बस 3 के लिए पूछा गया है, वहाँ पर अभी ये 2 के लिए पूछा गया था, ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर 2 के लिए पूछा गया था, यहाँ पर 3 के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 के लिए पूछे, 3 के लिए पूछे, 4 के लिए पूछे, कितने के लिए पूछे। वैसे 3 से ज़्यादा पूछता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा नहीं पूछता। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, 10वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखिए थोड़े से डिफरेंट सवाल, डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है, कुछ और सवाल है। जैसे कि एक सवाल है, देखो यह है आपका अगला सवाल, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पे, ए और बी किसी काम को, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और थोड़ा सा तरीका हल्का सा चेंज होगा इसमें, हल्का सा चेंज होगा, ठीक है ना। चेंज क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार, देखिए एक ही सवाल को बार बार थोड़ी ना कराऊंगा आपको, एक ही मेथड का, एक मेथड का आपको एक सवाल करा दिया, 2 सवाल करा दिए, ठीक है, उसके बाद आपका मेथड हल्का सा अप होता है, ठीक है ना, हर सवाल में आपका मेथड हल्का सा बढ़ेगा। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे बी और सी मिल करके उसे 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिल करके उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, है ना, है डिफरेंट सवाल। यहाँ पर 2 का जोड़ा दे दिया गया है, ठीक है ना, ए और बी 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए और सी करते हैं 15 दिन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर लिखना था मुझे, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में काम को करेंगे। अब देखो ये वाला सवाल आपको कैसे करना होता है, देखो अभी मैं बताऊंगा, इतना सवाल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो वही करना है, एलसीएम ही लेना है, ठीक है ना, एलसीएम लोगे तभी तो आपके पास टोटल वर्क आएगा, कुल काम आएगा, कितना काम है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो तीनों का, और 2 दिए हुए हैं तो 2 का एलसीएम लो, यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं तो तीनों का एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा आपका वही आपका कुल वर्क होगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 ले लेंगे, 60 ही होगा, 30 नहीं 60 ही होगा, ठीक है, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा।
अब देखो कितनी बार जा रहा है, तो ये गया आपका 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये आ गई आपकी क्षमताएं, ये आपकी क्षमताएं आ गई हैं। अब क्या करना है आपको, अब देखो क्या करना है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी के लिए पूछा गया है, तो इन देखो इन सभी को जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो इधर और इनकी क्षमताओं को जोड़ दो, ठीक है। इन्हें भूल जाओ, ये वाले दिन तो आप भूल जाना, ठीक है ना। इन्हें जोड़ दो तीनों को और इन्हें जोड़ दो। कैसे कैसे जोड़ोगे, देखो इन सब को जोड़ोगे तो 2a प्लस मतलब 2a है और 2b है तो 2b हो जाएगा, और 2c है तो 2c हो जाएगा, ठीक है ना। 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। और क्षमताएं आ गई हैं इनकी 6 4 10 5 15, ये क्षमताएं आ गई हैं, ये क्षमताओं का योग है, ठीक है। तो अब देखो इनमें दो कॉमन कर सकते हैं हम, दो कॉमन कर लो बाहर, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, यही तो हमें बताना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो दो हमने कॉमन कर लिया तो बराबर में आ गया कितना, 15, ये तो क्षमता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब इसकी क्षमता आ गई है 15 है, यहाँ पर 2 है तो इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, ये हो गया 7.5, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आ चुकी है, क्षमता आई है। यहाँ पर तो काम पूछा गया है, यहाँ पर क्षमता आई है कि ए, देखो अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 7.5 क्षमता, ठीक है ना, क्षमता है ये क्षमता निकाली है हमने, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब क्वेश्चन मतलब ये तो चीज़ हमें निकालनी होती है। अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुल वर्क यानी कि कुल काम जो होता है, कुल कार्य, उसको डिवाइड करना होता है क्षमता से, ठीक है ना। और क्षमता कौन सी, जिसके लिए हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कुल कार्य तो 60 है, कुल कार्य तो 60 है, ये वाला कुल कार्य यही होता है, ठीक है। क्षमता किसकी लेंगे, क्षमता लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के लिए पूछा गया है ना, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों की क्षमताएं ले लो, क्षमताएं क्या है, ये वाली क्षमता आई है हमारी ये, तो 7.5 हमारी क्षमता आई है, तो 7.5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7.5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, काट दो इसको, 5 एकम 5, ओ सॉरी 15 पंजे 75, 5 ये हो गया, 12 पंजे 60, ठीक है ना। और ये भी 15 अट्ठे 120, तो 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 जो आया आपका, 8 क्या घंटे, 8 दिन, ठीक है ना। 8 दिन में ये तीनों मिलकर के कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 8 दिन, क्वेश्चन मार्क की जगह 8 दिन, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। तो यहाँ पर आपके 3 के लिए है, मतलब कि 3 के लिए भी कब है, जब दिया हुआ आपको जोड़ा हो, मतलब ए प्लस बी कर सकते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी कर सकते हैं 12 दिन में, ए प्लस सी कर सकते हैं 15 दिन में। तो हमने क्या किया, पहले तो सबसे पहले इनका एलसीएम ही लिया, 60 आ गया, कितनी कितनी बार गए, क्षमताएं निकाल ली। और यहाँ पर क्षमताएं क्या किया हमने, इन तीनों को जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो दो दो आएंगे सारे, 2 ए आएंगे, 2 बी आएंगे, 2 सी आएंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और यहाँ पर 6 4 10 5 15, ठीक है 15, और ये आपकी क्षमताएं हैं 6 4 10 5 15। और उसके बाद क्या है, 6 4 10 5 15, ये क्षमताएं आ गई हैं। और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2, ये वाला 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है 7.5 आ जाएगी, और क्षमता से ही तो हमें डिवाइड करना होता है, तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम 60 से क्या मतलब 60 को डिवाइड करेंगे 7.5 से, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। समझ आ गया, समझ आ गया होगा, मैंने रिवाइज भी कर दिया है, ठीक है, आपको ये सवाल रिवाइज भी हो गया है। तो ये आपके सवाल ये वाला हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर तो तीनों के लिए पूछा गया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा या बी अकेला, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड भी एक सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट का, बस एक सवाल लास्ट का देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, ए और सी एक काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है, तो बस क्वेश्चन की जो भाषा है उसी को लिखते रहो। ए और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तथा बी और सी के लिए भी दी हुई है चीज़, कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला, अब यहाँ पर तीनों के लिए नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, तीनों के लिए पूछा था, ए बी सी मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि सी अकेला या ए अकेला या बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप किस तरीके से करोगे वो समझ लो, ठीक है, वो समझ लो। तो सबसे पहले तो वही चीज़ें करनी है, हमें क्या करनी है, इन तीनों का एलसीएम ही लेना है। तो एलसीएम लेंगे, कुल वर्क आ जाएगा हमारे पास
ठीक है, एलसीएम लेकर के कुल वर्क आ जाता है। तो 60, 45 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 45 दूनी 90, 90 9 दूनी 18, 180 ले लेंगे, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया 180 और यही होता है टोटल वर्क। ठीक है, कितनी कितनी बार जा रहा है देख लो। तो 3 छंग 18, 45 चौका, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18। ठीक है, 4 बार गया और 6 तिया 18। ठीक है, तो ये आ गई हैं आपकी क्षमताएं, ये वाली आपकी क्षमताएं आ गई हैं। और अब बस जोड़ना है आपको, मतलब कि क्षमता आपको तीनों की पता है, ठीक है ना, सी की, लेकिन अलग अलग नहीं पता, अलग अलग नहीं पता। तो अलग अलग पता करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ करनी है जो पीछे की थी, इसको और इसको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे तो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। ठीक है, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूँ कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और क्षमता कितनी हुई, 6 4 10 3 13, ये हो गई क्षमता। ठीक है, समझ आ गया। तो बस निकाल लो, इस 2 को इधर भेज दो, अभी तो क्षमता निकाल लेना। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई है, 13/2, यानी कि 6.5। 6.5 आ गई है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अब देख लो, अब क्या है, देखो समझो, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो है 6.5, लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया, सी की पूछी गई है अकेली। तो जिसकी पूछी जाए, तो यहाँ पर सी की पूछी गई है, तो सी को ये इसकी पूछी गई है। ठीक है, इसकी क्या, पहले हमें ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये कितने दिन में करने से पहले हमें इसकी क्षमता तो पता होनी चाहिए। तो ये अभी तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकल आई है। तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी कहाँ पर दिया हुआ है, ए प्लस बी ये रहा, इसकी क्षमता कितनी है 4। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, 4 प्लस सी हमें पता ही नहीं है, तो सी ऐसे रहने दो, और 6.5, तो सी की क्षमता निकल आई, 6.5 में से माइनस कर देना 4, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। ठीक है ना, 2.5 आ गई सी की क्षमता। सी की क्षमता है एफिशिएंसी, ठीक है, कैपेसिटी कुछ भी कह सकते हैं। तो सी की क्षमता आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बस लास्ट में कितने दिन में करेगा वो चीज़ अगर आ जाए, तो आपको लास्ट में क्या करना होता है, जो कुल कार्य है, ठीक है ना, कुल कार्य, तो मतलब कि जो टोटल वर्क होता है उसको क्षमता से डिवाइड करना होता है। और क्षमता कौन सी, जिसका कार्य पूछा जाए। तो कुल क्षमता, कुल कार्य तो यही है 180, तो 180 ऊपर क्षमता किसकी लेंगे, यहाँ पर तीनों की क्षमता नहीं लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे। अगर ये पूछता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते, तो 6.5 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर सी के लिए पूछा गया अकेला, तो सी यानी कि 2.5 आ गया, 2.5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको काटो पीटो, तो काटेंगे इसको, तो 5 तिया 15, और 5 तिया 15, 5 छंग 30। ठीक है, और 5 पंजे 25, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, 72 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 72 दिन इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो समझ आ गया आपको, समझ आ गया। यानी कि आपको अगर मान लो सी अकेला अब यहाँ पर क्या है, पूछ सकता था कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, अगर पूछ लेता तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बस बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस सी को उठा लेते, 6 माइनस कर देते। ठीक है ना, 6.5 में से 6 माइनस कर देते तो 0.5 आता, 0.5 से डिवाइड कर देते किसको, इसको 180 को। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल होते हैं आपके। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आई होप ये चीज़ आपको, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और जिस तरीके से आप सवाल करोगे एग्जाम में, उसी तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो चीज़ आपको क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर होगी। तो आपको क्या करना है, शेयर कर देनी है क्लास को, शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करनी है, और लाइक कर दीजिए क्लास को, लाइक करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। क्लास आपको आएंगी आगे भी। ठीक है, आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक कुछ ही मतलब स्टार्टिंग के 2-3 सवाल आपको बेसिक थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें आज भी आपका काफ़ी हद तक लेवल बढ़ाने की कोशिश की है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे सारे मैंने आपको करवाए हैं, उसी फॉर्मेट के, कह सकते हैं उसी फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस हैं, कि उनका लेवल अगर बढ़ाकर भी देगा एग्जामिनर तो किस तरीके से देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही सवाल को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये क्वेश्चंस जितने भी थे, मैं आपको चलो पीडीएफ भी कोशिश करूंगा पीडीएफ देने की टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन चेक किया करो वीडियो का, उसमें टेलीग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना हर जगह। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास के लिए जुड़े रहना। ठीक है, बने रहना चैनल के साथ। एग्जाम बाईपास आप सभी का चैनल है। ठीक है, इसको ग्रो भी कराना है आप लोगों को। ठीक है ना, ग्रो कब होगा, जब आप इसको शेयर करेंगे। तो शेयर भी किया करो क्लास को। ठीक है, लाइक और शेयर तो जुड़ते ही कर दिया करो, मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।
और कोई भी आपका डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट में डालना, ठीक है ना, डाउट भी आप कमेंट में डालना। और एक दो सवाल भी मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, जो आपको ऊपर क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये आपके होमवर्क के लिए सवाल हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, जो सवाल हमने आज किए हैं इसी से रिलेटेड सवाल है। तो ये होमवर्क का सवाल जो है आपके, इनका भी आंसर्स मुझे कमेंट में देना, और जो भी डाउट है वो भी आप डाल देना कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।